हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। यू आर गोइंग थ्रू अ फेज जहां पर आप अपने पूरे कंटेंट को रिवाइज कर रहे हो बिफोर योर एग्जाम। टू हेल्प इन दिस प्रिपरेशन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे अ मिसलेनियस पीवाईक्यू सीरीज, जहां पर आप राइटर्स के जो भूले भटके क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सा कैरेक्टर कौन से वर्क को बिलोंग करता है, ये जो वर्क है कौन से जॉनरा में से आता है, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं नॉन पॉपुलर क्वेश्चंस, उसको आज मैंने कंपाइल किया है जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आज का वीडियो आप पूरी तरीके से जब कंज्यूम करेंगे तो आप मुझे सजेशंस दीजिएगा कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर आप क्वेश्चंस देखना चाहते हो। इफ एट ऑल यू आर न्यू ऑन माय चैनल एंड पहली बार प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि हर एग्जाम से पहले आई मेक माई स्टूडेंट्स प्रैक्टिस डिटेल में जाके क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं और उसकी लैंग्वेज को समझते हैं, एंड ये सभी क्वेश्चंस को मैं एक डिजिटल लाइब्रेरी की तरह एक प्लेलिस्ट में डाल देती हूँ ऑन यूट्यूब, जो बच्चों को हेल्प करते हैं और भी सेक्शंस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। तो अगर अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है, इस वीडियो के बाद जरूर से कर लीजिएगा, ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब आइए चलते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अक्टूबर 2022 में आपसे एक बड़ा ही कैची क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। आइए देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग अटैच्ड हिमसेल्फ टू द अर्ल ऑफ नॉटिंगम्स थिएट्रिकल कंपनी। आप सभी को पता है कि एलिजाबेथन एरा में व्हेन थिएटर वाज ब्लूमिंग, तो थिएट्रिकल कंपनीज एंड थिएटर वर द टू एंटिटीज जो काम करते थे। थिएटर ऑफ कोर्स नाम से ये समझ में आता है कि एक एरिया होता है, एक पूरी थिएटर प्लेस होती है जहां पर लोग जाकर थिएटर को परफॉर्म होते हुए देखते हैं। पर इनको परफॉर्म जो कंपनी करती हैं, जिनके लड़के एक्टर्स की तरह काम करते हैं, जो पूरे पूरे प्ले को परफॉर्म करते हैं, उससे हम थिएट्रिकल कंपनी बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको एक नाम दिया हुआ है कि अर्ल ऑफ नॉटिंगम थिएट्रिकल कंपनी से कौन सा बड़ा प्ले राइट एसोसिएटेड है। आपका आंसर है क्रिस्टोफर मार्लो। अब द कैच ओवर हियर इज दिस कि इस थिएटर कंपनी का जो फेमस नेम है उसका नाम है लॉर्ड एडमिरल्स मैन। एक्चुअल में जो नाम था स्टार्टिंग में वो ये नाम था। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई मैंने तो पढ़ा है कि क्रिस्टोफर मार्लो तो लॉर्ड एडमिरल्स मैन के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि एलिजाबेथन एरा के अंदर ये जो थिएट्रिकल कंपनीज होती हैं, इन सबको पेट्रन्स चलाते हैं जिनके पास भारी पैसा होता है। तो चार्ल्स हॉवर्ड जब उनके पास एडमिरल होने का टाइटल था तो उनकी कंपनी का नाम लॉर्ड एडमिरल था। जब इनको आगे जाके इनकी पोजीशन और इनका टाइटल बढ़ जाता है, ही बिकम्स द अर्ल ऑफ नॉटिंगम ऑफ इंग्लैंड, तो ये नाम बदल के अर्ल ऑफ नॉटिंगम कर देते हैं। कहने का मतलब लॉर्ड एडमिरल्स मैन एंड नॉटिंगम थिएट्रिकल कंपनी एक ही कंपनी है, इन अलग अलग फेजेस में उसका नाम बदला गया है, तो इससे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। इसी की ही जो राइवल कंपनी थी लॉर्ड शैम्बरलेन्स मैन, उसमें एसोसिएटेड थे हमारे विलियम शेक्सपियर। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो जाएगी। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 2। दिसंबर 2019 में हमसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हम इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, एंड दैट इज व्हाई ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए समझना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिडिल इंग्लिश पोएम्स इज हेक्टर अ कैरेक्टर। कोई अगला पिछला नहीं बताया है कि ये कौन से इतने बड़े वर्क को बिलोंग करते हैं, सिर्फ आपको एक कैरेक्टर, वो भी कोई बहुत मेजर कैरेक्टर नहीं, उसका नाम देकर बताया है कि बताओ इसमें से ये किसका पार्ट है। Your correct answer is Troilus and Cressida. Now, this is one of the most important works of Geoffrey Chaucer, जो इनका एक काफी अच्छा वर्क माना जाता है, वन ऑफ हिज सेलिब्रेटेड कंप्लीटेड वर्क्स, जिसके अंदर ट्रॉयलस और क्रिसिदा का लव अफेयर दिखाया है, एंड लास्ट में क्रिसिदा को इन्होंने डिसलॉयल दिखा दिया है कि वो डियोमेड से शादी कर लेती हैं जाके। बैकड्रॉप इसका ट्रोजन वॉर के टाइम का है, जिसमें से हेक्टर ट्रॉयलस का बड़ा भाई है, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर। तो हेक्टर ट्रॉयलस एंड क्रिसिडा में आपको देखने को मिलता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि चौसर के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाके अगर कैरेक्टर वाइज भी देख लेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। जनवरी 2026 में आपसे पूछा गया है इंडियन लिटरेचर से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अ क्वेश्चन दैट आई रियली अप्रिशिएट, जहां पर मेजर राइटर के 4 मेजर वर्क्स को देकर पूछा गया है कि इनके वन लाइनर समरीज को इनसे मैच करो। दीज क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, जो आपकी एनालिटिकल एंड ऑल्सो रिमेंबरिंग स्किल्स को चेक करता है, rather देन जस्ट आस्किंग रैंडम क्रोनोलॉजी एंड डेट्स। आइए देखते हैं।
disappointed lover becomes a sadhu for a change. चंद्रन एंड मालती की लव स्टोरी जो हॉरोस्कोप की वजह से सच नहीं हो पाती है, चंद्रन दुखी हो जाता है, घर छोड़ देता है, ही वैंडर्स अराउंड लाइक एन एसेटिक, इज द स्टोरी ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स. बहुत ही अच्छी स्टोरी है. Discharged convict is taken for a sadhu. This is a classic work of R.K. Narayan, the guide. राजू की ये कहानी है, who is a tourist guide, somewhat falls in love with a character Rosie and then gets involved in forgery, जिसके बाद ये prison चले जाते हैं. जेल से छूटने के बाद इनका हुलिया कुछ बाबा जैसा हो जाता है and he is mistaken for a sadhu, जो ये enjoy भी करते हैं and बाद में villagers के welfare के लिए fast भी रखते हैं. तो ये हो जाएगा the guide. Then we have true historical महात्मा. ये कहानी है वेटिंग फॉर महात्मा की, जहां पर आपके श्री राम एंड भारती फॉल्स इन लव एंड इस कहानी में आपको बहुत सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स एंड फ्रीडम मूवमेंट के लिए लड़ाई एंड बातें चलती हुई दिखाई देगी, जिसके अंदर महात्मा गांधी एक्चुअली अपीयर्स एज अ कैरेक्टर. तो ये इससे मैच करेगा. Then finally we have a scenario writer imaginatively passes in review the possible history of Malgudi. We all are aware R.K. Narayan is the originator of the fictional town, South Indian fictional town Malgudi, जिसके अंदर इन्होंने काफी सारे कैरेक्टर्स को दिखाया हुआ है अपने बहुत सारे वर्क्स में. इस पर्टिकुलर वर्क मिस्टर संपत के अंदर मिस्टर संपत एंड श्रीनिवास, जो कि जर्नलिज्म एंड फिल्म मेकिंग की दुनिया के पार्ट है, फिल्म मेकिंग दोनों साथ में करते हैं, तो मालगुडी को लेके ये लोग रिव्यू करते हैं कैरेक्टर्स वगैरह को. योर करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर 4. आई होप दिस इज क्लियर. जनवरी 2026 में आपसे पूछा गया है इंडियन लिटरेचर से एक ऐसा क्वेश्चन विच डिमांड्स इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ योर प्लॉट. In which novel of Anita Desai, the heroine in her 5th pregnancy leaves her husband in a mood of unease to seek peace in an island, Manori of Bombay? इसका करेक्ट आंसर है Where Shall We Go This Summer. This is the story of a couple जहां पर we see कि सीता is feeling very chaotic in the urban setup of Mumbai. वो पीस चाहती हैं एंड हेंस वो अचानक से चली जाती हैं सीकिंग पीस टू एन आइलैंड फ्रॉम बॉम्बे. ये सभी वर्क्स अनीता देसाई को बिलोंग करते हैं. शी इज अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन इंग्लिश राइटर जो साइकोलॉजिकल रियलिज्म एंड अपने कैरेक्टर्स की इनर टर्मोइल को दिखाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है. इन सभी वर्क्स के कैरेक्टर एंड प्लॉट आपको पता होने चाहिए. अक्टूबर 2020 में हमसे एक बड़ा ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, ये हर एक स्टूडेंट से बन जाने वाला है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इंस्ट्रक्ट फॉस्टर्स इन डार्क आर्ट्स. नाउ वी ऑल नो कि डॉक्टर फॉस्टर्स भाई बोर हो चुके थे हमारे ट्रेडिशनल एकेडमिक सब्जेक्ट से, वो कुछ नया एंड कुछ बहुत तूफानी करना चाहते थे, तो वो डार्क आर्ट्स की तरफ चले जाते हैं एंड निक्रोमैंसी सीखने लगते हैं, जिसमें से उनकी मदद करते हैं कॉर्नीलियस एंड वाल्डेस, जो कि दोनों ही एक अलग अलग फील्ड के मैजिशियन एंड ओकल्ट साइंसेस को पढ़ने वाले बंदे होते हैं. तो वो इसकी हेल्प करते हैं और इसको बताते हैं कि इस चीज को तुम ऐसे ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हो. इस क्वेश्चन से मैं ये बोलना चाहूंगी कि डॉक्टर फॉस्टर्स की सिर्फ समरी मत पढ़ के जाना, इसकी डिटेल्ड आपको ओरिजिनल कॉपी निकाल के विद डायलॉग सब कुछ पढ़ना है, सेटिंग पढ़नी है, सारे कैरेक्टर्स आपको रटे होने चाहिए कि कौन से सेटिंग के बाद क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको आनी ही आनी चाहिए. जुलाई 2016 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है. भले ही ये क्वेश्चन पुराना है पर कभी भी रिपीट हो सकता है. एवरी सिंगल लिटरेचर स्टूडेंट मस्ट नो दिस क्वेश्चन. In Geoffrey Chaucer's Canterbury Tales, the pilgrims, like the medieval society of which they are part, are made up of 3 social groups called the estates. What are 3 estates? Now, I have always told you कि जो Canterbury Tales है वो estate satire बोला जाता है. अपने समाज के अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी का इन्होंने मजाक बनाया है या फिर वी वुड से सटायर किया है, ये दिखाते हुए कि कौन से लोग अपने प्रोफेशन के लिए वाकई में
सच्चे हैं, ट्रू हैं, एंड कौन से लोग अपने प्रोफेशन में होकर सिर्फ और सिर्फ बाहरी दिखावा कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग ने बहुत सारे एक्लिसियास्टिकल कैरेक्टर्स को देखा कि चर्च का पार्ट होते हुए भी वो कोर्टली मैनर्स और पैसा कमाने की चाह रखते हैं। तो 3 कौन से एस्टेट्स हैं? योर करेक्ट आंसर इज नोबिलिटी, दीज आर द पीपल हु फाइट फॉर द कंट्री। दूसरा है हमारे चर्च, मतलब कि एक्लिसियास्टिकल, दोज हु प्रे और आर इन कनेक्शन विद द चर्च। एंड तीसरे हैं हमारे कॉमनर्स, इनको हम पीजेंट्री भी बोल सकते हैं, या फिर इनको इसके अंदर वो सभी लोग आ जाएंगे जो काम कर रहे हैं, ट्रेड्समैन हो जाएंगे, मर्चेंट्स हो जाएंगे, मिलर हो जाएंगे, रीव आ जाएगा, एंड डॉक्टर्स भी इसमें आ जाएंगे, फिजिशियन भी इसमें आ जाएगा। तो जो भी बंदा काम कर रहा है वो इस सेक्शन के अंदर आता है। दीज आर द 3 estates which you must remember। जनवरी 2026 में आपसे एक बड़ा ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज एम्पिडोकल्स ऑन एटना इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नाउ दिस इज अ वेरी फेमस ड्रामेटिक पोएम बाय आवर वेरी फेमस मैथ्यू आर्नल्ड, जो कि एक क्लोजेट ड्रामा का एग्जाम्पल है। नाउ यू ऑल मस्ट बी अवेयर कि एम्पिडोकल्स ऑन एटना इज द स्टोरी ऑफ द ग्रीक फिलोसोफर एम्पिडोकल्स एंड हिज लेजेंडरी डेथ ऑन द माउंट एटना। ये जो क्लोजेट ड्रामा होता है एक ऐसे टाइप का जॉनरा होता है जहां पर आपका जो वर्क है विल बी रिटन लाइक अ प्रॉपर प्ले। उसमें डायलॉग्स होंगे, उसमें कैरेक्टर होंगे, उसमें एक्शन होगा। द ओनली डिफरेंस इज कि इट इज नॉट मेंट टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। आप इसको रीड करते हो इन आइसोलेशन, ठीक है। इसका जो एम होता है वो ये होता है कि इट डिमांड्स इंट्रोस्पेक्शन ऑन योर पार्ट, क्योंकि ये जो आपका वर्क है वो काफी फिलोसफिकल है। तो आप आइसोलेशन में बैठ के इसको रीड करते हो। यू विल नॉट गेट अ परफॉर्मेंस और एन एक्शन फॉर दिस, जैसा नॉर्मली प्लेस को परफॉर्म किया जाता है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लोजेट ड्रामा। जनवरी 2017 में हमसे पूछा गया है ये क्वेश्चन विच सेज क्रिस्टोफर मार्लोज हीरो एंड लिएंडर कैन बी क्लासिफाइड एज एन। अब हम सभी को पता है कि क्रिस्टोफर मार्लो बेसिकली एक बहुत बड़े प्ले राइट हैं एंड वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेडीज लिखा करते थे। पर उन्होंने 2 पोएम्स लिखी हैं जिसमें से वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पोएम्स इज हीरो एंड लिएंडर, जो कि एक अनफिनिश्ड पोएम है जिसको आगे जाके जॉर्ज चैपमैन ने कंप्लीट किया था। इसका जॉनरा पूछा है आपसे कि ये जो अनफिनिश्ड पोएम है वो कौन से टाइप के जॉनरा के अंदर फॉल करती है। आपका आंसर है एपिलियन। ये एक ऐसी टाइप की पोएम होती है जो कि एक शॉर्टर नरेटिव माना जाता है ऑफ एन एपिक पोएम। हम सभी लिटरेचर स्टूडेंट्स को पता है कि एपिक एक ऐसा फॉर्म होता है जो कि बहुत ज्यादा ग्रैंड होता है अपनी लैंग्वेज में भी एंड एज वेल एज योर लेंथ में भी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। ग्रैंड थीम्स, करेज एंड वेलर ऑफ अ ग्रेट अ गॉड और अ डेमी गॉड और अ सोल्जर और अ नाइट के बारे में पूरी स्टोरी होती है। पर एपिलियन उसका एक शॉर्ट नरेटिव फॉर्म होता है जिसका थीम होता है लव एंड रोमांटिक थीम्स के ऊपर ये बेस्ड होता है। तो आपकी जो हीरो एंड लिएंडर के बीच का जो प्लेफुल लव दिखाया गया है वो एपिलियन कहलाएगा। जून 2025 में यू विल सी अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट अपीयर्स फ्रॉम ब्रिटिश लिटरेचर, जहां पर आपको कैरेक्टर्स को मैच करना होगा विद देयर रिस्पेक्टिव नॉवेल्स। इफ यू लुक क्लोजली यू विल बी एबल टू सी कि ये चारों ही वर्क हमारे वेरी फेमस इन्फ्लुएंशियल राइटर एंड कंट्रोवर्शियल राइटर को बिलोंग करते हैं, D.H. लॉरेंस को। तो आइए हम लोग इनको वन बाय वन मैच करते हैं। ऑन नंबर 1 वी हैव द पेयर ऑफ उर्सुला ब्रैंगमैन एंड एंटन स्क्रेबेंस्की, जो कि बिलोंग करेंगे विद द नॉवल रेनबो, जो पब्लिश हुई थी इन द ईयर 1950। अलॉन्ग विद दिस आई एम गोइंग टू टेल यू द ईयर्स बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनके वर्क्स की डेट को आप रट के जाएं, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट वी हैव गुडरुन ब्रैंगमैन एंड जेराल्ड ग्रीश, जो कि बिलोंग करेंगे द रेनबो के ही सीक्वल वाली नॉवल को वुमेन एंड लव से, जो कि 1920 में पब्लिश हुई थी। देन वी हैव द वेरी फेमस कपल कोनी चैटरली एंड ओलिवर मेलोर्स का जो पेयर है वो लेडी चैटरलीस लवर को बिलोंग करेगा। एक बड़ी ही कंट्रोवर्शियल नॉवल जो पब्लिश हुई थी 1928 में। दिस वाज बैंड इन एंटायर ब्रिटेन एंड इट वाज बुक्ड फॉर ऑब्ससीनिटी, ये आप सभी को पता होगा। देन वी हैव
योर मिरियम एंड पॉल मॉरल की कहानी, जो कि सन्स एंड लवर्स को बिलोंग करती है, जहाँ पर ये पॉल मॉरल की जो स्पिरिचुअल लव पार्टनर होती हैं मिरियम, वो इन दोनों का एक कपल बनता है। एंड देन ऑफ कोर्स जो इनका फिजिकल लव वाला पार्टनर होता है क्लारा, वो आगे आती हैं। सो दिस पर्टिकुलर नॉवल सन्स एंड लवर्स वाज पब्लिश्ड इन 1913। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपने मैच कर लिया है। योर करेक्ट आंसर इज 3। D.H. लॉरेंस के इन वर्क्स को आप लोग डिटेल में भी पढ़ के जाए, एंड आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू। अक्टूबर 2020 में आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जो हो सकता है सभी बच्चों को ना पता हो, तो इस क्वेश्चन के थ्रू पता लग जाएगा। टू विच माइथोलॉजिकल कैरेक्टर इज फॉस्टस कंपेयर्ड इन द प्रोलॉग ऑफ डॉक्टर फॉस्टस? आपका जब प्ले स्टार्ट होता है और कोरस जब इंट्रोड्यूस करता है फॉस्टस के कैरेक्टर को, तो उसको इंट्रोड्यूस या कंपेयर करता है इकैरस से। नाउ ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर इकैरस एक ऐसा कैरेक्टर माना जाता है जो अपने प्राइड और अपनी गलती की वजह से अपनी जान गवा बैठता है। समथिंग वेरी सिमिलर दैट वी सी इन द कैरेक्टर ऑफ फॉस्टर्स की ओवर एम्बिशियस हो जाता है, अपनी सोल बेच देता है मेफिस्टोफेलिस को इन गेटिंग एक्सेस नॉलेज, एंड अंत उसका बहुत बुरा होता है। तो इकैरस की कहानी सभी को पता होगी कि उसके फादर डिडालस कैसे उसके लिए फेदर्स और बीज वैक्स से विंग्स बनाते हैं ताकि वो क्रेट से एस्केप कर पाए। लेकिन वो जब उड़ने लगता है तो वो इतना ही ओवर एम्बिशियस हो जाता है, अपने फादर की बात को नहीं मानता है। उसके फादर ने कहा था कि ये बीज वैक्स से बने हुए तुम्हारे पंख हैं, सन के पास मत जाना। वो उड़ता चला जाता है और उड़ने में सन के पास चला जाता है और उसके जो पंख हैं वो मेल्ट हो जाते हैं और वो गिर जाता है। एक तरीके से ये मेटाफोरिकली बनाया गया है कि जो इंसान लिमिट से ज्यादा ओवर एम्बिशियस हो जाता है एंड रिपरकशंस के बारे में नहीं सोचता है, उसका अंत बहुत बुरा होता है। सो डॉक्टर फॉस्टर्स इज कंपेयर्ड विद इकैरस। That were all the questions for today. I hope आपको समझ में आया होगा कि questions को किस तरीके से समझना है और किस तरीके से आंसर करना है। If at all you find my style of teaching very easy to consume and बड़े बड़े topics and concepts आपके लिए easy हो जाते हैं, तो आप मेरे paid courses को ज़रूर से check out करिए। Free lectures दिए हुए हैं, इनको consume करके अगर आपको लगता है कि I want my preparation journey to start with me, तो आप ज़रूर से इन्हें ज्वाइन करें और questions practice करना ना भूलें, बिकॉज क्वेश्चंस आर योर रियल फ्रेंड्स जो आपको बताएंगे कि आपकी कौन से सेक्शन से कितनी अच्छी तैयारी हुई है, एंड आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चंस इन द पैटर्न ऑफ द पेपर। जो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जरूर से मेरे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहिएगा। सारी टाइप की इंफॉर्मेशन एंड फ्री पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज यहाँ पर बच्चों को एवरी डे बेसिस पर मिलती है, तो मेक श्योर यू डू नॉट मिस आउट ऑन देम। एंड आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप next in yet another video. Up till then, bye and take care.